कि आपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, पद से दिया है, तो क्या अभी भी विद्युत वरुण महतो के लिए आप वोट मांगेंगे? क्या उनसे कोई नाराजगी है? पहली बात तो है कि मैं मांगू या नहीं मांगू इससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन्होंने आज तक मुझे एक फोन कॉल भी नहीं किया जब से टिकट की घोषणा हुई है। 2 महीने से ज्यादा समय आज तक उन्होंने एक फोन नहीं किया। हजारों लोगों की मदद करके, सैकड़ों लोगों के बिल माफ करवा के टिकट नहीं मिलना ये मापदंड है, ये तो जमशेदपुर में मुझे समझ में आ गया है। ये कहा जा रहा है कि भाई टिकट को लेकर भाई आपकी महत्वाकांक्षा थी, इसलिए लोगों ने, तो क्या आप भी मानते हैं कि इसकी वजह से आपको नजरअंदाज किया क्या जा टिकट की महत्वाकांक्षा रहा है? रखना, टिकट टिकट को मैं लेकर टिकट की बात कर रहा हूँ, टिकट की महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत है? कहीं से भी अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो टिकट की महत्वाकांक्षा रखना गलत क्यों है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाएगा कि देखिए पार्टी के प्रत्याशी के एक तरह से खिलाफ है, तो क्या उस पर कार्रवाई भी हो सकती है? मैंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, मैंने सिर्फ लेकिन यही माना कहा जाएगा है। इसलिए कि चुनाव की देखिए, वोटिंग में 5 दिन मैंने तो कहा अगर सच बताने के लिए मेरे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं है। कुणाल जी, जो आज आपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, यहाँ तक आने के पीछे क्या वजह क्या है कि आज आपने पार्टी पद से इस्तीफा दिया? देखिए, पहली बात तो है कि लगातार एक सुनियोजित साजिश के तहत स्थानीय संगठन में बैठे कुछ लोगों के द्वारा मुझे और पूरे ज़िले में मेरे समर्थकों को अपमानित करने का काम, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना नहीं देने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना लगातार मैंने पार्टी के प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष महोदय को फ़ोन के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार दी। लेकिन इतनी बार सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, निश्चित रूप से जब इंटरनल फोरम पर बातों को रखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे मजबूरन आज प्रेस के सामने इन बातों को रखना पड़ा है। और इसी कारण से मैंने पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर उस पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मुझे जनता की सेवा करने के लिए किसी संवैधानिक पद की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, जो मैंने प्रूव किया है पिछले 4.5 सालों में। इसलिए जिस पद से आप न्याय नहीं कर पाए और जिस पद में रहकर आप इसकी आवश्यकता नहीं हो जनता की सेवा करने के लिए, उस पद को त्यागने में ही भलाई है। आपने कहा कि ये वही लोग हैं जो 2019 में रघुवर दास समेत कि मतलब उनको हराने का काम किया, चाहे पूरे राज्य में उन्होंने काम किया, तो इशारा किधर है और कौन लोग ऐसे हैं जो पार्टी किसको? इसकी सूचना मैंने स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष महोदय को बताई है कौन लोग थे, और उस समय के तत्कालीन जिलाध्यक्ष महोदय ने भी इसकी सूचना उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तत्कालीन संगठन महामंत्री जी को दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आप अगर प्राइवेटली जाकर मेनका सरदार जी से पूछेगा, प्राइवेटली अगर जाकर आदरणीय रघुवर दास जी से पूछेगा, प्राइवेटली जो चुनाव लड़े हैं उनसे पूछिएगा, शायद वो भी बताएंगे। पब्लिकली वो अपनी मजबूरी के कारण नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो कार्यकर्ताओं को भी पता है और उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग उनको भी पता है कि कौन सा खेला 2019 के चुनाव में खेला गया था। तो ये सब कुछ होने के बाद भी क्यों आपको लगता है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या इसके इसका पीछे उत्तर तो प्रदेश के नेतृत्व के लोग ही दे सकते हैं। क्या वो ज्यादा सख्त मैं नहीं जानता हूँ, इसका नेतृत्व वही दे सकते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई टिकट को लेकर भाई आपकी महत्वाकांक्षा थी, इसलिए लोगों ने, तो क्या आप भी मानते हैं कि इसकी वजह से आपको नजरअंदाज किया? क्या टिकट की महत्वाकांक्षा रखना, टिकट मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, टिकट की महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत है? कहीं से भी अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो टिकट की महत्वाकांक्षा रखना गलत क्यों है? और मैंने टिकट की महत्वाकांक्षा रखने के लिए अपने नाम पर रेप या मर्डर का केस नहीं दर्ज करवाया है। अगर वो पैरामीटर है, वो मापदंड है टिकट पाने का, तो फिर मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। लेकिन जनता की सेवा कर कर अगर मैं अपनी महत्वाकांक्षा रखता हूं टिकट पाने की, तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत है। और इसके चलते अगर मेरे साथ सौतेला व्यवहार या जानबूझकर मुझे अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो प्रत्येक लोकसभा में कई लोग थे जो टिकट की रेस में थे, फिर उनके साथ भी वही व्यवहार होता होगा, तो ये तो और गंभीर विषय है। फिर इसको प्रदेश के नेतृत्व को देखना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि भाई ऐसे लोगों को भी टिकट मिले जिन पर 50-50 केस दर्ज है, और तो है। आप मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो पैमाना हो गया है कि जो लोग इस तरह के लोग हैं वो उनको पैमाना है कि नहीं पता है, लेकिन जनता की सेवा करके और जनता के साथ समर्पित रहकर, हजारों लोगों की मदद करके, सैकड़ों लोगों के बिल माफ करवा के टिकट नहीं मिलना ये मापदंड है, ये तो जमशेदपुर में मुझे समझ में आ गया है। मेरा एक सवाल ये रहा कि ठीक है, आपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, पद से दिया है, तो क्या अभी भी विद्युत वरुण महतो के लिए आप वोट मांगेंगे? क्या उनसे कोई नाराजगी है? पहली बात तो है कि मैं मांगू या नहीं मांगू इससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन्होंने आज तक मुझे एक फोन कॉल भी नहीं किया जब से टिकट की घोषणा हुई है। 2 महीने से ज्यादा समय आज तक उन्होंने एक फोन नहीं किया। तो मैं अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, सीमित क्षमता में
अगर मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसे उन्हें नहीं लगता है कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ या मेरे पास कोई क्षमता है कि मैं पार्टी की कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरी जो सीमित क्षमता है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। अभी भी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप वोट मांग रहे हैं? निश्चित रूप से मांग रहा हूँ। मैं उनके नामांकन सभा में गया था, हजारों लोगों के सामने में मैंने उनके लिए वोट मांगा था। आगे क्या रणनीति है? कुछ कोई लोग रणनीति नहीं है, काम करते रहना, जनता अभी की से लोग, सेवा कई लोग करने के लिए मैं आया हूँ। स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से। क्या पार्टी देखिए, ऐसा मैं वो लोग इस पर अंदाजा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कौन स्वागत कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे सभी दलों में सभी दलों के लोगों के साथ मेरी मित्रता है। राजनीतिक आप प्रतिद्वंद्विता हो सकती है लेकिन मेरी मित्रता है। और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी में मैंने 5 साल काम किया है। सभी लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत मधुर संबंध है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरा स्वागत है तो आप इसका उत्तर भी आप उन्हीं से पूछें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाएगा कि देखिए पार्टी के प्रत्याशी के एक तरह से खिलाफ है, तो क्या उस पर कार्रवाई भी हो सकती है? मैंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैंने सिर्फ लेकिन यही माना कहा जाएगा है। इसलिए कि चुनाव देखिए, वोटिंग में 5 दिन मैंने तो कहा अगर सच बताने के लिए मेरे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं है।